1800 शिकायतें आई हुई हैं इस तरह के मैनुअल्स में बच्चे गिरते हैं, मगर इस दफ़ा इसकी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस किया गया। हर जगह पे, हर तबके में किया भी जाना चाहिए था। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रिएक्शन क्यों आया फैजुल्ला खान? बहुत शुक्रिया। देखिए आमिर साहब, ये कोई पहला वाक़या नहीं है और ये इतने वाक़यात हो चुके हैं, बल्कि जो इब्राहीम है इसके वालिदैन कम से कम इस एतबार से ज़रूर खुशकिस्मत है कि 15 घंटों बाद ही सही लेकिन उनको इनकी लाश मिल गई। और इससे पहले तकरीबन 2023 का इसी तरह का, इसी गुलशन इकबाल का एक वाक़या है। अयान नाम का एक बच्चा इसी तरह से एक नाले में गिर गया था और आप यकीन कीजिए अभी तक उस बच्चे की लाश नहीं मिल सकी और उसके वालिदैन इसी तरह से रो रो कर उन्होंने जो है ना अपनी बकी ज़िंदगी यूं ही गुजारनी है। तो इस वाक़े का भी इसी तरह से रिएक्शन हुआ है। कई वाक़यात हो चुके हैं और ये ज़रा थोड़े वक्फे से हुआ है। और ये जिस जगह पर हुआ है, यूनिवर्सिटी रोड है जहाँ पर BRT रेड लाइन उसकी तामीर जारी है और वहाँ पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर से ये फैमिली निकली थी और ये बच्चा जाकर वहाँ नाले में मेरा ख्याल एक जो मुर्जा वहाब से मुझे बेहतर उम्मीद थी। ये मिडिल क्लास के आदमी हैं, महज़ब बात करते हैं, मगर ये उनका ये बयान जो है, कई दफ़ा इंसान को तकलीफ़ होती है। बच्चे की एक जान गई है, लोग गुस्से में हैं। ये कह देना कि जी ये जो उनका बयान था कि ये सियासत कर लें, फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर सकता था, इतना गुस्सा करना है। उनके इस रिएक्शन पे भी रिएक्शन आया शायद। आमिर साहब, जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं वो अक्सर गुस्से का हम देखते हैं कि शिकार हो जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप उनसे सवाल पूछ लेंगे तो वो तो बाकायदा मतलब रिपोर्टर से बाकायदा बहस व मुबाहिसे में लग जाते हैं। हालांकि करने का काम सिर्फ ये है कि जो मशीनरी मौजूद है, जो सरकारी अमला मौजूद है, उनको मुतहर्रिक किया जाए, वो काम करें। अब इस बच्चे का देखें ना, सानेहा क्यों लोगों को गुस्सा ना आए कि इब्तिदाई तौर पर सरकारी मशीनरी भी नहीं पहुंची थी और वालिदैन ने अपने तौर पर पैसे देकर उसके लिए काम कराया था। तो हर जो आपकी यूनियन काउंसिल है या जो भी आपका जो स्ट्रक्चर है इसका बल्दियाती निज़ाम का, वहाँ पर रेस्क्यू के तमाम तर इंतजामात होने चाहिए। और ये जो जहाँ पर जिस नाले में ये बच्चा गिरा है, तकरीबन 1 महीना पहले इस हवाले से निशानदही की गई थी, बाकायदा ख़त लिखा गया था कि कम से कम यहाँ पर 4 ऐसे नाले मौजूद हैं जहाँ पर जो है लोगों के गिरने का खदशा। चूँकि यहाँ पर तामीराती काम भी हो रहा है तो ये सारी रोड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो सवाल मुर्तज़ा वहाब से किए गए थे वो बड़े लिजिट सवाल थे, क्योंकि देखिए जो आप बता रहे हैं कि मशीनरी भी उन्होंने अरेंज की, बल्कि उसका पेट्रोल डीजल भी उन्होंने खुद ही अरेंज किया, वो तो छोड़ें। उसके बाद जो KMC DMC होता रहा, वो वालिदैन जो खुद आके टीवी पे बता रहे हैं कि हमें उस मैप नहीं मिल रहा जगह का और ये नहीं पता चल रहा कि किस तरह ढूंढना कैसे है, तो ये इंतजामिया की नाअहली है और इसको क्या कहेंगे? रबिया, बिल्कुल इंतजामिया की नाअहली तो है, क्योंकि एक मामला यह है कि एक ही जगह कई इदारों में तकसीम होती है। यानी अब तक तयन नहीं हो सका कि किस इदारे का कहाँ पर जो है दायरा कार है और कौन कहाँ पर क्या काम करेगा। अब ये जो रोड है, ये कहते हैं कि KMC के मातहत है, टाउन वाले इनके ऊपर बात करते हैं, तो पहले इन चीज़ों का तयन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके बाद चीज़ों में आसानी होगी। और जो तवक्को थी मुर्तज़ा वहाब साहब के आने के बाद के कामों में बेहतरी नज़र आएगी, कुछ तो चले काम होना शुरू हुए हैं, लेकिन वो बेहतरी जिस तरह से नज़र आनी चाहिए थी वो नहीं है। अब कराची में एक गुस्सा मौजूद है, डंपर हादसात होते हैं, मोबाइल स्नैचिंग में लोग मारे जाते हैं और उसके अलावा बच्चों के साथ तवातुर से ये वाक़यात हो रहे हैं। इसके आवारा कुत्ते मौजूद होते हैं, वो बच्चों को काट लेते हैं। तो ये इतने सारे ऐसे इश्यूज हैं कि जिसके बाद हर आदमी यहाँ पर गुस्से में दिखाई देता है। फिर मुख्तलिफ सड़कें जो है वो खुदी हुई हैं, वहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ये मिला जुला कर जो है ना, बिल्कुल जो शहर एक फ्रस्ट्रेशन की कैफियत में है और लोग फौरी तौर पर अपने गुस्से का इजहार करते हैं। और फिर चूंकि जब बच्चे का मामला होता है तो इसमें हर आदमी बहुत ज़्यादा हसास हो जाता है। बहुत प्यारा सा बच्चा था, 3 साल उसकी उम्र थी और ये क्या ही उम्र थी। अब इस तरह के बच्चे जब हम देखते हैं कि अपने बस्तों समेत वो जाकर इस तरह नालों में गिर जाते हैं, और यानी ये तो ये है, जब बारिशें हुई थी तो 2-3 साल पहले एक फैमिली बाइक समेत नालों में गिर गई। ये थोड़ी सी वैसे बुरा मना जाते हैं पीपल्स पार्टी वाले, मगर एक रवैये की एक बहुत ज़्यादा रौनक हुकूमत की नज़र आती है। ये 15-17 साल हुकूमत में होने की वजह से ये हो जाती है रौनक।
میرا خیال ہے یہی وجہ ہے، اور اس سے بڑھ کر اگلی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ بڑی ایک تلخ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو کراچی سے کسی قسم کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان کو حکومت سازی کے لیے کراچی کا ووٹ نہیں چاہیے ہوتا ہے، تو شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر وہ کام کریں یا نہ کریں وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ تو یہ والی جو منٹیالٹی ہے اس نے یقینی طور پر اس ساری مسئلے کو جو ہے نا مزید گھمبیر کر دیا ہے۔ تو اس شہر کو اگر وہ اون کریں گے، یہاں پر جو ہے نا کاموں میں تیزی لائیں گے تو شہر ویلکم کرے گا۔ یعنی یہاں اب بھی ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی ایک آدھ کوئی پارک بن جاتا ہے، کوئی روڈ بن جاتی ہے تو شہری اس کے اوپر اپریشیٹ کرتے ہیں، یعنی وہ مرتضی وہاب صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا۔ تو اسی کو اگر وہ پھیلا دے اپنی جو یعنی اگر 10% کام ہو رہا ہے اس کو اگر وہ 50% پر بھی لے جائیں گے تو پیپلز پارٹی کو کراچی والے اپنی جس کو کہتے ہیں کہ سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، لیکن اس کے لیے بہرحال یعنی اسٹیپ اور ہم نے دیکھا ہے ماضی میں جب بھی کسی ناظم نے کام کیا ہے کراچی نے واقعی سر پہ اس کو آنکھوں پہ ہی بٹھایا ہے۔ اور 1800 جب شکایات آئیں گی اس کا مطلب ہے کہ سسٹم کی خرابی ہے۔ 1800 اگر مین ہولز کے ڈکن نہیں ہیں تو یہ اس کباڑیے کا سسٹم ایک تو ہمیں لے بیٹھا جہاں یہ ڈکن خریدنے والے لوگ موجود ہیں۔ دنیا میں مجھے مطلب پاکستان کے علاوہ انڈیا کے علاوہ یہ نظر نہیں آتا کہ ڈکن بک جاتا ہے۔ بالکل، یہاں یہ ایک بڑا مسئلہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے اس میں جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن ابھی گورنمنٹ نے یہ بتایا کہ 88,000 گٹر کے ڈھکن انہوں نے لگائے، اور پچھلے 40 دن کا اگر جائزہ لیں جیسا کہ آپ نے بتایا تو یہ 1500 سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں کہ جو گٹر کے ڈھکن ہیں وہ نہیں ہیں وہ لگائے جائیں۔ تو یہ ایک مستقل مسئلہ ہے اور اس کا حل نہیں نکل پا رہا ہے ابھی تک۔ اور وہ اگر نشہ کرنے والے لوگ ہیں یا چوری کرنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح سے سریے اکھاڑ لیتے ہیں، یعنی بہت سارے بریجز جو ہیں ان کا جو پلر کو توڑ کر وہاں سے سریے نکال کر لے جاتے ہیں، گٹر کے ڈھکن چوری کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ بڑا مسئلہ ہے کہ کہنے کو نیوکلیئر کنٹری ہیں اور ہم آپ کے جوائن کرنے سے پہلے جی ڈی پی جی این پی اس ٹائپ کی باتیں کر رہے تھے، یہاں گٹر کے ڈھکن نہیں سنبھالے جا رہے تو اس کا حساب نہیں ہو رہا۔ باقی مسائل کیا کریں گے حل؟